हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी कोइन हिमांशी मैम पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त, स्वस्थ, ज़बरदस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मनोविज्ञान के सिद्धांत और उनके जनक। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं और आपको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला यही टॉपिक है, क्योंकि आप लोग इसको याद नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं 120 ऐसे मनोवैज्ञानिकों के बारे में बात जिन्होंने कुछ ना कुछ सिद्धांत दिया है। तो आपको अगर इस आज की क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको आज की इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बार इस सेशन को सभी के पास में शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। फिर हम शुरू करते हैं अपनी आज की इम्पोर्टेंट क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। एक तरफ दिए हैं सिद्धांत और एक तरफ उनके प्रतिपादक के नाम दिए गए हैं। तो जो पहला सिद्धांत है वो है आत्म संप्रत्यय की अवधारणा। ये दिया किसने है? ये दिया है विलियम जेम्स ने। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? कहा जाता है थॉर्नडाइक को। अगर आपने हमारी ये क्लास नहीं देखी है, थॉर्नडाइक से जरूर हर किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, चाहे आपका सीटेट का हो, चाहे वो आपका यूपी टेट का हो, चाहे कोई भी टेट हो। तो थॉर्नडाइक से संबंधित हमने जो भी क्लास अपनी परसों की थी उसको आप जरूर देखिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। तीसरा है मनोविज्ञान के जनक, ये कहते हैं विलियम जेम्स को। चौथा नंबर है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। देखिए थोड़ा सा अंतर है, मनोविज्ञान के जनक अगर आएगा तो भी विलियम जेम्स है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, ये आधुनिक लगा सकता है या फिर नहीं भी लगा सकता है, तो भी विलियम जेम्स ही रहने वाला है। नंबर 5 है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं जो त्रुटि का सिद्धांत है ये दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसके बाद में है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये भी दिया है थॉर्नडाइक ने। नंबर 7 पे है प्रकारवाद संप्रदाय के जनक। जो प्रकारवाद संप्रदाय है इसके जो जनक है वो है विलियम जेम्स। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। और एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी कौन है? ये भी थॉर्नडाइक हैं। जो साथी हमारे साथ में नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए आपको बहुत ही जल्द सीटेट का पूरा जो आपका सिलेबस है वो अपलोड कर दिया जाएगा। कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार से फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। जब आपका 20 तारीख से अगर फिल होगा तो स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। और जहाँ से हम आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। मनोविज्ञान सिद्धांत से और उनके जनक से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो लगातार आप लोगों को वीडियो में बने रहना है लास्ट तक। नंबर 11 है अधिगमन का बंध सिद्धांत। अधिगमन का जो बंध सिद्धांत है ये दिया है थॉर्नडाइक ने। संबंधवाद का सिद्धांत ये भी दिया है थॉर्नडाइक ने। और प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव का सिद्धांत जो दिया ये भी दिया है थॉर्नडाइक ने। और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी दिया है थॉर्नडाइक ने। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? बिने एवं साइमन। याद करने में काफ़ी आसानी जाएगी। ये पूछेगा बिने साइमन और आंसर भी दिया रहेगा बिने साइमन। उसके बाद में है बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? वो है बिने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? बिने ने दिया है। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत। और 1 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है बिने ने। यह सब आप याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा एक खंड बुद्धि का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? तो आप याद रखेंगे कि वहाँ पे हो जाएगा बिने। छोटा सा नाम है बिने, आप इसको याद रखेंगे। एक खंड, जहाँ पे 2 खंड हो जाएंगे वहाँ पे 2 खंड यानी बड़ा, तो वहाँ पर हो जाएगा स्पीयरमैन, इनका नाम बड़ा है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन का है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये भी स्पीयरमैन है। तो आप याद रखेंगे सिर्फ 1 खंड का सिद्धांत पूछेगा तो बिने होंगे, बाकी 2 खंड, 3 खंड या फिर सामान्य व विशिष्ट तत्वों के प्रतिपादक जो है वो हैं स्पीयरमैन। आगे देखते हैं। अगला है बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत। बुद्धि का द्रव्य शक्ति का सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। उसके बाद में है त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर टिक लगा देना। त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है थर्स्टन ने दिया है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है थर्स्टन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? आपको बताना है युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है? वो है थर्स्टन। कौन है? थर्स्टन। आगे देखते हैं।
अगला है समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक। समष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक के अगर बारे में बात करें तो वह है थर्स्टन व चेव। कौन है? थर्स्टन व चेव। अगला है न्यायदर्श व प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत। यह दिया है थॉमसन ने। किसने दिया है? थॉमसन ने दिया है। न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए, पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत, यह दिया है बर्ट एवं वर्णन के द्वारा दिया गया है पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। अगला है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है आरबी केटल के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में है प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रतिकारक या फिर विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक अगर आपसे पूछेगा कौन है तो आपको बताना है आरबी केटल है। कौन है? आरबी केटल। आगे दिया गया है प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये भी आरबी केटल हैं। उसके बाद है बुद्धि का और बुद्धि खा के प्रतिपादक कौन है? बुद्धि का और बुद्धि खा यानी का और खा बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? हैब है। कौन है? हैब। उसके बाद में बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया गया है स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा। याद रखेंगे आप लोग इसको, स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया गया है। उसके बाद में बुद्धि लब्ध ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा के इसको याद जरूर कर लेना आप लोग। बुद्धि लब्ध ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है? विलियम स्टर्न है। उसके बाद में है संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट। कौन है? संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं विलियम वुंट। अगला है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? जीन प्याजे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जीन प्याजे। और अब जितने भी आने वाले हैं सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन प्याजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन प्याजे ने दिया है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? विलियम मैकडूगल हैं। और हार्मिक का सिद्धांत भी दिया है विलियम मैकडूगल ने। आगे दिया है मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलॉजी। क्या है ये? मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलॉजी। उसके बाद में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किनर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लेना। उसके बाद में सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है। जो साथी लोग नए जुड़ रहे हैं इस समय उनको बता दें कि आपको आज की इस क्लास की PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है CDP क्वीन हंसी मैम के नाम से, वहाँ पर आपको आज शाम तक ये PDF मिल जाएगी। अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा। और जितने लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए सभी के पास में एक बार। उसके बाद में अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। ये दिया गया है इवान पेट्रोविच पावलाव के द्वारा। किसके द्वारा? इवान पेट्रोविच पावलाव के द्वारा दिया गया है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद में है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत दिया गया है इवान पेट्रोविच पावलाव के द्वारा। अगला है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यह भी दिया गया है इवान पेट्रोविच पावलाव के द्वारा। प्रतिस्थापन का सिद्धांत जो दिया गया है ये भी दिया गया है इवान पेट्रोविच पावलाव के द्वारा। उसके बाद में है प्रबलन या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है, पिछली आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में बना था कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है CL हल ने। आप लोग इसको याद रखेंगे। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत CL हल, और जबकि सबलीकरण का सिद्धांत भी दिया गया है CL हल के द्वारा। आगे है संपोषक का सिद्धांत दिया गया है CL हल के द्वारा, और चालक अंतनोद यानी कि प्रणोद का सिद्धांत भी दिया गया है CL हल के द्वारा। तो आप इनको याद रखना। ये 5 लगातार सिद्धांत जो हैं, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण वह है पुनर्बलन का सिद्धांत, आप इसको जरूर याद रखना। उसके बाद में है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, कोहलर के द्वारा दिया गया। कौन सा दिया गया है? कोहलर ने दिया है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। आप लोग इसको याद रखना, कोहलर के द्वारा अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया गया है। अगला है सूझ एवं अंतर दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर और वादिरमर के द्वारा दिया गया है। कोहलर और वादिरमर के द्वारा दिया गया है सूझ या अंतर दृष्टि का सिद्धांत। रटते चलिए साथ साथ में आप लोग भी। कोहलर और वादिरमर के द्वारा कौन सा दिया गया है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। उसके बाद में है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर और वादिरमर हैं। आगे देखते हैं। आगे है क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक लेविन। और क्या है? तलरूप सिद्धांत जो है ये भी दिया है लेविन ने। समूह गतिशीलता संप्रत्यय का प्रतिपादक जो है
ये भी माना जाता है लेविन को। और सामीप्य संबंधवाद का जो सिद्धांत ये दिया है गुथरी ने। किसने दिया है? सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी के द्वारा दिया गया है। जबकि साइन या फिर चिन्ह का सिद्धांत जो दिया गया है ये दिया गया है टालमैन के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है, चिन्ह या फिर साइन का सिद्धांत दिया गया है टालमैन के द्वारा। आगे देखते हैं। आगे है संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं टालमैन। उसके बाद में है अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक हैं डेविड ऑसवेल। उसके बाद में भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक, भाषाई सापेक्षा प्रकल्पना के प्रतिपादक वो हैं व्हाफ। कौन है? व्हाफ हैं। उसके बाद में है मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक। मनोविज्ञान या फिर मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक वो हैं जोहन बी वाटसन। कौन है? जोहन बी वाटसन। उसके बाद में है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक की बात करें तो वह हैं क्लार्क। कौन है? क्लार्क हैं अधिगम या व्यवहारवाद के प्रतिपादक। आगे देखते हैं। आगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा। आगे देखते हैं। यह पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया गया है स्टैनले हॉल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है अधिगमन सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? अधिगमन या फिर सोपानकी के प्रतिपादक हैं गेने। कौन है? गेने। उसके बाद है विकास के सामाजिक प्रवर्तक। विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? एरिक्सन है। एरिक्सन क्या है? विकास के सामाजिक प्रवर्तक हैं। उसके बाद में है प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत दिया गया है जॉन ड्यूवी के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जॉन ड्यूवी के द्वारा दिया गया है। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन ड्यूवी। आगे देखते हैं। आगे है अधिगम मनोविज्ञान का जनक। अधिगम मनोविज्ञान का जो जनक है वो है एबी घास। कौन है? एबी घास हैं अधिगम मनोविज्ञान के जनक। उसके बाद में है अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? अभिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक की अगर हम बात करें वो रहने वाले हैं जेरोम ब्रूनर। कौन है? जेरोम ब्रूनर जो है वो अधिगमन अवस्थाओं के प्रतिपादक रहने वाले हैं। अगला है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है जेरोम ब्रूनर के द्वारा। उसके बाद में शक्ति मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो शक्ति और मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है वाल्फ को। किसको? शक्ति मनोविज्ञान का जनक कहते हैं वाल्फ को। उसके बाद में है अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? वो कहते हैं बगले को। बगले को क्या कहा जाता है? अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत जो दिया है ये दिया है बगले ने। आगे देखते हैं। आगे भाषा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला ये दिया गया है नॉम चॉम्स्की के द्वारा। भाषा विकास का सिद्धांत नॉम चॉम्स्की, याद रखना आप लोग इसको। भाषा विकास का सिद्धांत नॉम चॉम्स्की। उसके बाद में मांग पूर्ति या फिर आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया गया है मैस्लो के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया गया है मैस्लो के द्वारा। और आत्मज्ञान का सिद्धांत भी दिया गया है मैस्लो के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया है। उसके बाद है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्लियड के द्वारा दिया गया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो दिया गया है ये दिया गया है डेविड सी मैक्लियड के द्वारा। आगे है प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बोल्स व काफमैन के द्वारा दिया गया है प्रोत्साहन का सिद्धांत। अगला नंबर है गुण शील गुण या फिर कह दीजिए विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शील गुण या फिर विशेषक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आलपोर्ट। कौन है? आलपोर्ट। शील गुण या फिर विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आलपोर्ट। अगला नंबर है व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत दिया गया है हेनरी मुरे के द्वारा। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं मॉर्गन व मुरे। उसके बाद में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT विधि के प्रतिपादक कौन रहने वाले? वो मॉर्गन व मुरे रहने वाले हैं। तो आप लोग याद रखना इनको। आगे है बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? लियोपोल्ड बैलक जो हैं ये हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक। अगला नंबर है रोरसा शाही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? रोरसा शाही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक देखा जाए तो हरमन रोरसा हैं। कौन है? रोरसा शाही
धब्बा विधि के प्रतिपादक हैं हरमन रोरसा। उसके बाद में है वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं वाइनवा टेडलर। उसके बाद है जो नंबर वह है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक रहने वाले हैं हार्टसार्न। कौन है? हार्टसार्न जो है यह है व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक। किंडरगार्टन विधि या कह दीजिए रिटर्न विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको टिक कर लेना आप लोग। किंडरगार्टन विधि या फिर रिटर्न विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोबेल। आगे है खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रोबेल है। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रायड। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वल्प विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट विलियम हेनरी या फिर कह दीजिए किलपैट्रिक। कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक जो है ये प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड्स वकील पैट्रिक। आगे देखते हैं। आगे है डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? डाल्टन विधि के प्रतिपादक रहने वाले हैं मिस हेलन पार्क हास्टर। उसके बाद में है मांटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मैडम मारिया मांटेसरी। मांटेसरी विधि के प्रतिपादक हैं मैडम मारिया मांटेसरी। ये दोनों विधि जो है इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे गए, डाल्टन विधि और मांटेसरी विधि। उसके बाद में है डे क्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है? वो हैं ओविड ड्रेकोली। कौन है? ड्रेकोली विधि के प्रतिपादक रहने वाले हैं ओविड ड्रेकोली। उसके बाद में विनय टीका इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? विनय टीका इकाई विधि के प्रतिपादक हैं कार्ल टन। कौन है? कार्ल टन जो है वो विनय टीका इकाई विधि के प्रतिपादक हैं कार्ल टन। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये विधि, याद रखना आप लोग इसको। ह्यूरिस्टिक विधि बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है अब तक। अगला नंबर है समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? J.L. मोरेनो। कौन है? समाजमिति विधि के प्रतिपादक रहने वाले हैं J.L. मोरेनो। उसके बाद जो नंबर है वो है योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन है? लिकट। कौन है? लिकट। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? गेटमैन। गेटमैन जो है वो स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक हैं। और उसके बाद अगला नंबर है विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आसगुड हैं। कौन है? आसगुड जो है ये हैं विभेदन शाब्दिक विधि के प्रतिपादक। अगला नंबर है स्वतंत्र शब्द सहचार्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? वह है फ्रांसिस गाल्टन। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन जो है ये हैं स्वतंत्र शब्द सहचार्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक। अगला नंबर है स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? टर्मन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले जो सीटेट का एग्जाम उसमें बन गया, एक शिफ्ट में क्वेश्चन बना था यही वाला सेम। स्टैनफोर्ड या फिर बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? सेम क्वेश्चन बना था, टर्मन जिसका आंसर था, तो इसके प्रतिपादक हैं टर्मन। अगला क्वेश्चन है पोर्टियस या भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक हैं SD पोर्टियस। अगला नंबर है वेसलर वेलू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? वेसलर वेलू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं D वेसलर। अगला है आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? वो है आर्थर S ओटिस। कौन है? आर्थर S ओटिस जो है वो आर्मी अल्फा परीक्षण के प्रतिपादक हैं आर्थर S ओटिस। आगे आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? ये भी आर्थर S ओटिस। आगे हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक हैं CH राइस। आप लोग इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? CH राइस। अगला नंबर है प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण या फिर प्रशिक्षण के प्रतिपादक कौन है? वो है J मनरो। अगला नंबर है वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक कौन है? यह है मेडल। कौन है? वंश सूत्र के नियम के प्रतिपादक रहने वाले हैं मेडल। अगला नंबर है बाल अपराध विज्ञान के जनक के प्रतिपादक कौन है? बाल अपराध विज्ञान के जनक के प्रतिपादक हैं सीजर लोब्रासो। कौन है? सीजर लोब्रासो जो है ये बाल अपराध विज्ञान के जनक माने जाते हैं सीजर लोब्रासो। अगला नंबर है ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक हैं लुई ब्रेल। आगे है सहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सहचर्य जो सिद्धांत है इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं एलेक्जेंडर बेन। कौन है? एलेक्जेंडर बेन को सहचर्य सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है, एलेक्जेंडर बेन को। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हार्लो। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत किसका है? हार्लो का। आप लोग इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। हार्लो जो है इनका सिद्धांत है सीखने के लिए सीखना। उसके बाद में शरीर रचना का सिद्धांत, ये है शेल्डन का। शरीर रचना का सिद्धांत किसका है? शेल्डन का।
अगला और अंतिम जो नंबर है वो है 119। यह है व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गोल्डस्टीन। कौन है? गोल्डस्टीन है व्यक्तिगत मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक। तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ साथ में हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उनको जरूर लीजिएगा नियमित रूप से। और आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द सारी क्लासें नियमित रूप से आने वाली हैं, तो चैनल पर लगातार बने रहिएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।